हेलो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर और यहीं से हम चढ़ेंगे, दिल्ली की ओर चलेंगे। और ये हमारा सोना की पहाड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। काफ़ी जो कि सोहना शहर है, जहाँ पर हम शिवकुंड को देखने आए थे, ये सोहना शहर बसा हुआ है। काफ़ी नीचे तलहटी में बसा हुआ है सोहना शहर। अब इसी से निकल के आ रहे हैं हम, काफ़ी ऊंचाई पर और जाने वाले हैं, तो हमने सोचा कि बीच में रुककर एक व्यू बना लेते हैं और आपको एग्जिट करने वाले हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। अब हम चलते हैं। दोस्तों, यही है अरावली की पहाड़ियाँ। दिस इज विमल और आप देख रहे हैं मेरा ये पहला ब्लॉग। और आपको ये लग रहा होगा कि हम कैसी जगह पर आए हुए हैं, आसपास खंडर जैसा दिख रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये खंडर नहीं है। वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। मैं राष्ट्रीय राजधानी से 60 किलोमीटर दूर और गुड़गांव शहर से 25 किलोमीटर दूर सोहना शहर में आया हुआ हूँ। ये सोहना शहर अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और उसी की तलहटी में बसा हुआ शहर जो कि 900 साल पहले राजा सावन सिंह ने बसाया हुआ था। और उसी के अंदर नीचे मैं आया हुआ हूँ। काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कम्बोज के खंडर दिखाएंगे, सोहना की पहाड़ियाँ दिखाएंगे, दमदम झील भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शिवकुंड को, जहाँ की गर्म जलधारा लोगों को चर्म रोग से मुक्ति दिलाती है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यही कारण है कि ये इसकी जो गर्म जलधारा है वो नेचुरल गंधक युक्त है। और इसी बहुत सारे लोग आते हैं, खासकर सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का उमड़ाव देखने को मिलता है। तो पहले हम चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के अंदर की ओर और यहाँ के महंत श्री मनोहर दास शास्त्री जी से जानेंगे इस मंदिर की और इस मंदिर के बारे में और गहराई से जानने के लिए हम बात कर रहे हैं। जय श्री राम। हम और आप श्री हनुमान मंदिर में यहाँ बैठे हैं। दर्शनार्थी आ रहे हैं, स्नान करने वाले स्नान कर रहे हैं। हमारे भैया यूपी से हमारे विमल जी पधारे हैं। और विमल शब्द की बड़ी महिमा है। हनुमान चालीसा जो शुरू होता है विमल शब्द से ही होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। विमल कहते हैं पवित्र जीवन को। और पवित्र आदमी जब बनता है जब अच्छे काम से जुड़ता है। जब तक जीवन में अच्छाई नहीं आती तब तक वो विमल नहीं बन पाता, अच्छा नहीं बन पाता। कहते हैं धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े तो मन बढ़ जाए, और मन बढ़े सब कुछ बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। बाबा जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप थोड़े मंदिर के बारे में, इस गर्म जलधारा के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। ये जल ऐसा है जो प्रकृति में गर्म जल ही निकल रहा है, ये कभी ठंडा नहीं होता। और अब तो डॉक्टर लोग भी कहने लगे हैं जो गर्म जल में नहाएगा उसको डाइलेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो ऐसे ऐसे प्रयोग आ रहे हैं। तो ये प्रकृति का देन है। गर्म जल पानी यहाँ किया नहीं जाता, ये तो कुदरती ही देन है। भगवान ईश्वरी इच्छा है, हर इच्छा बली ऐसी। तो ये पानी में बड़ी महिमा है। एक पानी हरिद्वार में बह रहा है, वो गंगा पानी। एक पानी सोना में बह रहा है, ये गर्म पानी। वो जो पानी है वो भी जड़ी बूटियों का है, ये जो पानी है ये भी ऋषि मुनियों का है। वो पानी जैसे कभी खराब नहीं होता, ऐसे ये पानी भी खराब नहीं होता। हमारे घर में दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, बानी की और पानी की। कहते हैं जैसा पिए पानी और वैसी हो जाए बानी। पानी है ये ऋषि मुनियों का है। और ऋषि मुनि ने बड़ी तपस्या की है। यहाँ चतुर्भुज ने बड़ा इसकी खोज करी है। और तपस्या से हर चीज़ मिलती है कि तपस्या के राजा सावन सिंह के, हाँ, राजा सावन सिंह हुए या सोन सिंह हुए, अनेक राजा यहाँ हुए हैं जो जिन्होंने सोना बसाया है। पर यहाँ पर मूल रूप में एक शाखंड जती महाराज हुए, जती हैं, वो अच्छे जती महात्मा थे। उन्होंने जो तपस्या की, पब्लिक के महात्मा उसे ही कहते हैं
जो परहित का काम करे है। तो इसलिए वो महात्मा ऐसे थे, और महात्मा आत्मा परमात्मा सबसे हम लोग जुड़ते हैं तो न परहित के लिए काम किया है, जो आज तक हम लोग आनंद कर रहे हैं। और हनुमान जी के दरबार बैठे, वहाँ भी लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कहते हैं बाबा, यहाँ की गर्म जलधारा का रहस्य जानने के लिए कई बार वैज्ञानिक रिसर्च भी कर चुके हैं। वैज्ञानिक रिसर्च भी आए, वैज्ञानिक लोग भी आए, दिल्ली तक ले गए, पर फिर भी ये सत्य है। यहाँ कोई मिलावट नहीं है, जलावट नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल सत्य है। जैसा प्योर है और प्योर जल में आनंद है। आज प्रकृति में सड़े लोग आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, सुंदर बन के आते जाते हैं, और सब लोग सुंदर ही बनना चाहते हैं। तो सुंदर की बड़ी महिमा है। गावई सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपकी वाणी सुनकर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जिस कुंड की हम बात कर रहे थे वही है ये शिव कुंड, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपनी गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। इसकी गर्मी, आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसकी गर्मी, इसकी गर्म भाप मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। कई बार वैज्ञानिक भी इस चीज़ का रिसर्च कर चुके हैं कि इसका आखिर पानी गर्म कैसे किया जाता है, क्या नेचुरल है। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल पानी है जो कि गर्म आता है। अब हम आपको दिखाते हैं इस गुम्बद के चारों ओर। अभी तो इसका सौंदर्यीकरण करा दिया गया है, अब इसके चारों ओर मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं और इस गर्म जल धारा से नहाते हैं। तो चलिए आगे की ओर में श्रद्धालु लोग आते हैं और नहाते हैं और चर्म रोग से मुक्ति पाते हैं। खासकर सावन के महीने में इस मंदिर की तरफ जन सैलाब बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है, और यही वो मंदिर है भगवान शिव का जो सोहना में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर भीड़ भाड़, जन सैलाब सावन के महीने में काफ़ी देखने को मिलता है। मेरे साथ विमल है, जो मेरे साथ आए थे, और मेरे दोस्त हैं, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। विमल, कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हुआ है, इस गर्म जलधारा से नहाकर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और मेरा कहना है कि आप सभी लोग आएँ और इस गर्म जलधारा का, इस गर्म पानी का, इस पवित्र भूमि का, इस भगवान जी का, शिव भगवान का जो मंदिर है, इसका आध्यात्मिक लाभ उठाएँ। और आप सभी लोग यहाँ ठहरने की बखूबी व्यवस्था है, और इसकी गर्म जलधारा में नहाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। और आप आएँ, इस अरावली पहाड़ियों का खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी मनमोहक दृश्य हैं यहाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो अब आपको हम भगवान शिव के दर्शन कराते हैं, जो शिव कुंड में मुख्य प्रतिमा है भगवान शिव की, उसी की ओर चलते हैं। और ये आप देख रहे हैं सीढ़ी के दोनों तरफ ये कुंड हैं, छोटे छोटे दोनों, और जो मुख्य कुंड है वहाँ से गर्म जलधारा इसी कुंडों में आती है, और यहाँ पर श्रद्धालु नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो चलिए चलते हैं भगवान शिव की ओर।